यही है दिव्य भागवत की कथा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं पद्म पुराण के माध्यम से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, परमात्मनः अनेकानि रूपाणि नामानि सन्ति। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं, है ना। भगवान के अनेक नाम भी हैं और अनेक रूप हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के सिर्फ 3 रूपों का चिंतन किया है, जो है सत, चित और आनंद का। भगवान कैसे हैं? उत्तर मिलता है सत्य के स्वरूप में, दूसरा उत्तर है चित्त के स्वरूप में, तीसरा है आनंद के स्वरूप में। इसलिए हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य स्वरूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, चित्त स्वरूप में परमात्मा हमारे आपके चित्त में बैठा है, अथवा चित्त का एक अर्थ है प्रकाश। यह जगत जो प्रकाशित हो रहा है उसी चित्त स्वरूप परमात्मा के ही देन है। इसलिए ये संसार को प्रकाशित करने वाले भी वही भगवान है, चित्त के स्वरूप में। तीसरा है भगवान का आनंद का स्वरूप। आनंद स्वरूप में भगवान अप्रकट रूप से हम सबको आनंदित करते हैं। अच्छा, संसार की 3 गति है, जन्म, स्थिति और प्रलय। भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, फिर इसका विनाश भी करते हैं। परमात्मा का ये जो 3 स्वरूप है, सतचित और आनंद का, यही परमात्मा का वह दिव्य स्वरूप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण है। और यही नहीं, हम संसार के लोगों को 3 प्रकार से कष्ट भी प्राप्त होते हैं। 3 जगह से कष्ट मिलता है। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। कभी देह से कष्ट मिलता है, तो कभी संसार से कष्ट मिलता है, तो कभी भगवान के द्वारा कष्ट दिया जाता है ना। कभी देह से कष्ट मिला, कोई रोग हो गया, कोई आदि व्याधि हो गई, ये दैहिक ताप है। कभी संसार वालों से कष्ट मिला, ये भौतिक ताप है। भगवान के द्वारा कष्ट दिया गया तो ये दैविक ताप है। इन 3 प्रकार के तापों से अगर अपने आप को बचाना है तो संत जन कहते हैं राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करो, 3 प्रकार के ताप से मुक्त हो जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक भौतिक ताप, राम राज्य इन 3 प्रकार के तापों से अगर मुक्ति पानी है तो अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम का राज्य स्थापित हो जाएगा, 3 प्रकार के ताप से हमारी आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है श्री सूत जी महाराज, और उनके सामने सौनकादि 88,000 महात्मा विराजमान हैं। जैसे आप सभी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज के सामने 1, 2, 10, 20 नहीं 88,000 महात्मा बैठे थे। किस लिए? कथा सुनने के लिए। उन 88,000 महात्माओं में श्रेष्ठ थे, मुख्य श्रोता थे सौनक जी।
जैसे आप इतने श्रोता हैं, लेकिन इस कथा के मुख्य श्रोता आप हैं, ऐसे ही वहां पर शौनक जी मुख्य श्रोता थे। किसी ने कहा शौनक जी श्रेष्ठ क्यों हुए? तो श्रेष्ठता तो अपने कर्म से होती है, कुछ अपने लक्षणों से होती है। कथामृत रसास्वाद कुशलः ही जिनकी विशेषता है, वही है शौनक जी। कथामृत रसास्वाद कुशलः ही जिनकी विशेषता है। अमृतमयी जो भागवत की कथा है, उस कथा को सुनने में जो परम कुशल है, वही है शौनक जी। उन्होंने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपका ज्ञान जो है वह करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान सूत, आख्या ही कथा सारम, आपसे मेरा निवेदन है, आज आप कथा नहीं कथा का सारांश सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आज मुझे आप कथा का सारांश सुनाइए, जो मेरे कानों के लिए औषधि का काम करे। आज शौनक जी ऐसी कथा रस का पान करना चाहते हैं जो उनके कानों के लिए औषधि के समान हो। लोग सुन करके ये कहते हैं कि क्या उनके कान में कोई बीमारी थी क्या, जो कथा सार को औषधि समझ रहे हैं। वास्तव में सज्जनों, शास्त्र की बात, अच्छी बातों को अगर हमने नहीं सुना, संसार के प्रपंचों को ही मैंने सुना है, यही कानों की सबसे बड़ी बीमारी है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से होती है कि कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने से होती है ना? कानों की शोभा शास्त्र को सुनने से होती है, कुंडल पहनने से ही नहीं। कुंडल पहनो ये अलग विषय है, लेकिन उसी से कान की शोभा समझो ये गलत बात है ना? आप कानों के लिए कुंडल धारण करो, ये ठीक है, लेकिन कान कुंडल से ही हमारे कान की शोभा है, ये गलत बात है। हमारे कान की शोभा है अच्छी बातों को सुनने से। अगर हमारे कान अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं तो मानो रोग ही व्याप्त है, प्रपंच रूपी रोग ही कान में जाके बैठा है। और भगवत कथा जब हमारे कानों में प्रवेश करती है तो प्रपंचादि ये जो रोग बन करके हमारे कानों में विराजमान है, ये सभी दूर हो जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए हे महाराज, आज मुझे आप कथा का सारांश सुनाइए। सूत जी से निवेदन करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रवाह को बढ़ाने वाला कोई साधन अगर आपके पास है तो वो भी मुझे बताइए। अथवा विवेको वर्धते महान, जिससे विवेक की वृद्धि हो, अथवा वह मुझे बताइए। आगे कहते हैं महाराज, एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस संसार में जो वैष्णव लोग हैं, इस दुनिया में आने के बाद वह भगवान की माया से अपने आप को कैसे बचाते हैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, संसार में आकर के संसार की माया से अपने आप को बचाना कठिन है कि सरल है ना? संसार में आकर के संसार की माया से अपने आप को बचा लेना बहुत कठिन काम है, और जो बचा ले जाते हैं वही सच्चे वैष्णव हैं, वही परम वीतरागी हैं। अब बचाना कठिन सज्जनों ऐसे ही हो जाता है जैसे काजल के कोठरे में कैसे हो सयानो जाए, एक लेक काजल के लागी है पलागी है। काजल की कोठरी में कितना भी संभाल के अपने आप को प्रवेश कराओगे, कहीं ना कहीं वो कज्जल लग ही जाएगा। अच्छा, जो संभाल के निकल आते हैं वही सावधानी व्यक्ति है।
ऐसे ही सज्जनों इस संसार में भगवान की भगवती माया ने पूरे संसार को घेर करके रखा है। भगवती माया संसार को घेर करके रखी है, और जो भी इस दुनिया में इस संसार में जन्म लेके आता है निश्चित ही इस संसार की माया चक्कर में फंस जाता है। संसार की माया से अपने आप को बचा नहीं पाता। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थेषु भविष्यति। भगवान की भगवती माया पूरे संसार को घेर करके रखी है, और जो भी इस दुनिया में जन्म लेके आता है वो माया देवी उनको अपने में समेट लेती है, और परिणाम क्या मिलता है कि हम सभी इसी में आसक्त हुए रहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए कहते हैं विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। कहते महाराज एक बात और है, संसार के लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या है कि उनको नाना प्रकार के कष्ट भी मिल रहे हैं। उन कष्टों से उनकी निवृत्ति कैसे होगी? संसार के जो संत हैं किसी ज्ञानी के पास पहुंचते हैं तो संसार का कल्याण कैसे होगा यही बात पूछते हैं। और हम आप जब किसी ज्ञानी के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा कल्याण कैसे होगा, है ना। हम संसार वाले अपने बारे में पूछते हैं और संत लोग जगत कल्याण के लिए पूछते हैं। तो जो कष्ट में फंसे हुए नाना प्रकार के जीव हैं संसार से, उनकी मुक्ति कैसे होगी? अच्छा, एक बड़ा अद्भुत निवेदन किया है ऋषियों ने। हे महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर महाराज हम चिंतामणि की चिंता करें तो हमको संसार के लौकिक सुखों को प्रदान कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम असुरद्रोह स्वर्ग संपदम। अगर हम कल्प वृक्ष की कल्पना करें तो वह स्वर्ग की संपत्ति दिला सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो योगियों को भी दुर्लभ हुआ जो वैकुंठ है वो प्राप्त हो जाता है। बोल गुरुदेव भगवान की कृपा गुरुदेव की होगी, भेद भ्रम छूट जाएंगे। कृपा गुरुदेव की होगी, भेद भ्रम छूट जाएंगे। कृपा गुरुदेव की होगी, भेद भ्रम छूट जाएंगे।
जब गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे आपके जीवन में प्राप्त होती है तो यह संसार का जो भ्रम है ये सब हमारा मिट जाता है। सौनकादि महात्माओं ने कहा है गुरुदेव जी, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता हो जाती है तो योगियों को भी दुर्लभ वह जो वैकुंठ है वो प्राप्त हो जाता है। ध्यान से समझना, वैकुंठम योगी दुर्लभम कहा गया है। वैकुंठम योगी दुर्लभम का मतलब ये है कि वह वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है। जब वह वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है तो हम संसार के भोगियों के लिए कितना दुर्लभ होगा, है ना। संसार के भोगियों के लिए कितना दुर्लभ होगा। इसलिए गुरुदेव की कृपा आवश्यक है हमारे आपके जीवन में। इसीलिए ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है योगियों को दुर्लभ वह जो वैकुंठ है वह भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का स्थान हमारे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रीति सौनक चित्ते ते हेतो वचमि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप सबका अद्भुत प्रेम है। इसलिए मैं यही सब विचार करके मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का सार में तुम्हें सुनाने चल रहा हूँ, जिसके श्रवण करने मात्र से भक्त्योः वर्धनम यच्च, भक्ति का बढ़ावा होगा। कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो एकमात्र कारण है। और तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो एकमात्र कारण है वही मैं तदहम ते विधास्यामि, वही सुनाने चल रहा हूँ, लेकिन सावधानतया। हे ऋषियों, सावधानी से सुनना है। अब बताओ, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी देर से बेचारी 88,000 महात्मा हाथ जोड़े बैठे निवेदन पे निवेदन करते जा रहे हैं। और गुरुदेव जी जब सुनाने के लिए तैयार हुए तो पहले सावधान कर दिया, सावधानी से सुनना है। जय हो महाराज। क्या वो सावधानी से नहीं सुनेंगे क्या? प्रश्न करने वाला अगर 1 घंटे से प्रश्न कर रहा है, उसके प्रश्न का जब उत्तर मिलेगा तो सुनने में लापरवाही दिखाएगा क्या? विश्वास तो नहीं हो रहा है। अच्छा, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, वही जो कथा श्री सूत जी महाराज बताने चल रहे हैं, वही कथा आज से लेकर 7 दिनों तक मैं भी आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूँगा। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप भी सावधानतया शृणु, आप भी सावधानी से सुनिएगा। आप भी सावधानी से सुनिएगा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कथा में आपको नींद आ गई तब, और फिर आप निद्रा में चले जाओगे, कथा आगे बढ़ जाएगी, बात समझ में कम आएगी। इसलिए सावधानी से बैठोगे। अच्छा, एक सज्जन बोले, महाराज पूरी दुनिया में तो ऐसे हाई अलर्ट मचा हुआ है, जहाँ जाओ वहीं सावधान, वहीं सावधान। दुनियादारी छोड़ करके भाग के कथा में चला आया, चलो कथा में थोड़ी शांति मिलेगी। यहाँ कथा में आए तो यहाँ व्यास जी ने कह दिया सावधान, सावधानी से बैठो। इसका मतलब कथा में भी सावधानी की आवश्यकता है, कथा भी अलर्ट होकर सुननी पड़ती है क्या? हाँ, कथा में अगर सावधानी आप नहीं रखोगे तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात ये सज्जनों कि कथा की यही विशेषता है कि जब भगवान के सामने आप बैठ जाओ तो सावधानी पूर्वक बैठो, सतर्क होके बैठो, अनुशासन में बैठो। ये सावधानी का अर्थ है। अच्छा, दूसरा अर्थ सज्जनों इसका ये है, जैसे श्रीवास्तव जी आप बताइए, आप जब रोज बाजार जाते थे लंबुआ मार्केट तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते थे ना घर के लिए, और कभी कभी कुछ आप ऐसी चीज लेके आए जो कह रहे उसको संभाल के रखना।
रोज तो आप लाते थे, कुछ नहीं कहते, और आज आप एक ऐसी चीज लाए हो जो कह रहे हो संभाल के रखना। यद्यपि आप जान रहे हो कि संभाल के ही रखा जाएगा, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हो। कारण क्या है? कारण यह है कि आज जो आप लाए हो उसकी कीमत ज्यादा है, और रोज जो लाते थे उसकी कीमत कम होती थी, है ना? उसकी कीमत कम होती थी। इसलिए जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु किसी को भेंट करता है, यद्यपि जानता है कि संभाल के रखेगा, लेकिन वस्तु की कीमत अधिक होती है, इसलिए वो कह देता है सावधानी से रखना। ऐसे ही आज श्री सूत जी महाराज दिव्य भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। जो भागवत की कथा सज्जनों इतनी साधारण नहीं है। सुधाराम अपि दुर्लभा, देवताओं को जो भागवत की कथा दुर्लभ है, वह हम जनमानस को अगर सुलभ हो रही है तो हमारा आपका क्या दायित्व बनता है? संभाल के रखें कि नहीं? और ये अलग की बात है कि आप धीरे से बैठ के चुपके से बातें कर लो, यही सबसे बड़ा दोष है। कथा में बैठने के बाद भी जो बातें करते हैं वो भगवान के कोप का भाजन होते हैं सज्जनों। इसलिए आपसे निवेदन है, आज कथा का प्रथम दिवस है, संख्या अधिक न होने के बाद भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम इतना ध्यान रखें कि आपके बगल में जो बैठा है उससे बिल्कुल बात न करें, उससे एकदम सतर्क होकर बैठे। सिर्फ आपका ध्यान कथा में ही होना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही एक दिन जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए, उसी समय सोने के कलश में अमृत लेकर के देवता आ गए। सोने के कलश में अमृत लेकर के आए। और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराह कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहे त्वयि वसुधा विमाम। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज ये कथा अमृत हमको प्रदान कर दीजिए, और ये जो अमृत का कलश लेके हम लोग आए हैं, यह अमृत राजा परीक्षित को आप पिला दीजिए। देवताओं ने अपने लिए भागवत की कथा रूपी अमृत की याचना की, और जो अमृत लेकर के आए हैं उस अमृत को राजा परीक्षित को पिलाने की बात कही। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। यह कथामृत का पान हम देवताओं को भी करना है, और ये अमृत लेकर के आए, इसे महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि हे गुरुदेव आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये मरना चाहते नहीं, इसलिए इन्हें अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। और कथा रूपी अमृत का पान जब जो आप इन्हें कराने चल रहे हो वह हम देवताओं को दे दीजिए। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, अरे देवताओं तुम तो ऐसे तुलना करने आए हो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति कांच और मणि का एक ही मूल्य लगाए। जो कीमत कांच की होगी क्या वही कीमत मणि की भी होगी? कभी नहीं। इसलिए कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहस। शुक्रदेव भगवान ने देवताओं की हंसी उड़ाते हुए कहा, नहीं प्राप्त होगी तुमको ये भागवत की कथा, क्योंकि तुम तुलना गलत कर रहे हो। अभक्तांताश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझकर, देवताओं को भक्ति से हीन समझकर सुखदेव भगवान ने उनको भागवत की कथा नहीं प्रदान की। इसलिए व्यास जी ने लिखा श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अब बताओ ये कथा भागवत की जो कथा जो हम सभी सुनने बैठे हैं, यह देवताओं को दुर्लभ है, और हमको आपको कितनी सुलभ है। देवताओं को जो दुर्लभता से प्राप्त होती हो, हमको आपको कितना सुलभ है, और उसके बाद भी अगर हम कथा ना सुने तो बहुत बड़ी गलती कही जाएगी। अच्छा, जब देवताओं को कथा नहीं मिली तो भागे गए ब्रह्मा जी के पास, अरे विधाता ये आपने कैसा विधान बनाया, अरे हम देवता होकर के भी कथा अमृत से वंचित हो गए, मनुष्य होकर के परीक्षित को कथा प्राप्त हो रही है। आज देवता वही बात कर रहे हैं जैसे भारत सरकार से कोई निधि आए और मंत्री विधायक कहे महाराज हमको कुछ नहीं मिल रहा है, सारा लाभ जनता को हो रहा है ना।
प्रधानमंत्री कोटे से कोई धनराशि आए और बीच के मंत्री विधायक सांसद इत्यादि जो कुछ है, अगर ये इस बात को कहते हैं कि हमको तो कुछ नहीं मिला, सब लाभ जनता को है, तो वही बात आज देवता कह रहे हैं। हम देवता होकर के भी कथा से वंचित, मनुष्य होकर के परीक्षित को ये प्राप्त हो रही है। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं बात क्या है? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमको नहीं मिल रही है। बोले उन सब का उद्देश्य क्या है? तो देवताओं ने कहा देखो सुखदेव जी भागवत की कथा सुना रहे हैं परीक्षित को इस उद्देश्य से कि 7वें दिन मोक्ष दिला देंगे। अब परीक्षित इसी उद्देश्य से कथा सुन रहे हैं कि 7वें दिन तक भागवत की कथा सुनूंगा तो मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मोक्ष हो जाएगा हमारा, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस 7 दिन की बात है, तो हम परिणाम तक इंतजार कर लेते हैं। आज ब्रह्मा जी को भी भागवत की महिमा पर सज्जनों भरोसा नहीं है। भागवत में कितना प्रभाव है आज ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, इसलिए ब्रह्मा जी को इतना संदेह हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं 7 दिनों तक इंतजार करो। इंतजार करने के बाद 7वें दिन का जब परिणाम दिव्य कथा श्रवण कराई श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने और दिव्यता से कथा रस का पान किया है महाराज परीक्षित ने। 7वें दिन परिणाम क्या आया? परीक्षित का जब मोक्ष हुआ तब ब्रह्मा जी देखते हैं राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तो लयत साधना ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य है, भागवत में इतना प्रभाव कि मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य रखता है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं भागवत की परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी करते क्या, एक तराजू लिए, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के जितने कल्याणकारी साधन थे सबको स्थापित कर दिया और जो भागवत का दूसरा, जो तराजू का दूसरा पलड़ा है उस पर भागवत जी को स्थापित कर दिया। जब उठाए परिणाम क्या हुआ? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा जमीन से हिला तक नहीं और बाकी ये सारे संसाधन जो रखे हुए थे ये तो उठ गए हल्के में। गुरुता प्राप्त हुई, श्रेष्ठता प्राप्त हुई तो भागवत जी में, इसलिए श्रेष्ठ है तो भागवत। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। सारे ऋषिगणों को बड़ा विस्मय हुआ, ब्रह्मा जी के साथ सभी चकित हुए। अरे वाह महाराज, आज हमें पता चला भागवत का इतना प्रभाव है, ये तो मोक्ष दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज ब्रह्मा जी को पता चला कि भागवत में कितना महत्व है, कितनी श्रेष्ठता है भागवत जी की। बोल भागवत भगवान की।